तत्ववेता क्या है? तो कह रहे हैं भगवान ने गुणत्रय आत्मकम, 3 गुणों की रस्सी से इस सृष्टि का निर्माण किया। किससे किया? आप देखिए संसार में 3 ही कलर हैं, बेसिक कलर्स, जिनसे समस्त कलर बनते हैं। 3 रंग हैं। कौन कौन से प्राइम कलर्स हैं? हाँ जी, रेड, व्हाइट। व्हाइट कहां से आ गया? हाँ जी, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो है, RGY, रेड, ग्रीन, येलो। जो भी है, तो 3 बेसिक कलर्स हैं। कई लोग बोलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, को कहते हैं रेड, ग्रीन, येलो। जो भी है, 3 गुणों के संबंध से ही अनेक रंग बनते हैं। मल्टीपल कलर्स हैं, टोन्स हैं, शेड्स हैं, कलर्स हैं, लेकिन है क्या? 3। तो 3 गुणों की रस्सी को जब मोड़ो फिर मोड़ो, तो आपने खाट देखी होगी, गांव में कोई रहा हो तो रस्सी की, मूंज की रस्सी से खाट बुनते हैं। तो 3 रस्सी मिलाई, फिर 3 को मोड़ा, फिर 3 को मोड़ा, इतनी मोटी रस्सी हो जाती है। वो रस्सा कसी वाली रस्सी होती है ना, हैवी, जिसमें फौजी लोग ट्रेनिंग करते हैं, वो बहुत मोटी रस्सी होती है। तो ऐसे नहीं होती, कई रस्सी होती हैं। तो 3 into 3 9, 9 into 9 81, 81 into 81, जस्ट इमेजिन, नंबर्स एंड नंबर्स एंड नंबर्स, करोड़ों प्रोबेबिलिटी बन गई हैं। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं होता। आपको कौन से 3 गुण से बनाकर बना, आपकी प्रोबेबिलिटी कभी इस प्रोबेबिलिटी से मैच नहीं होगी। हर जीवात्मा अपने आप में भिन्न है, तत्व में सेम है, सच्चिदानंद, लेकिन स्वभाव में अलग अलग। तो इसलिए इस सृष्टि तत्व की ज्ञान होने को तत्वविद कहा है भागवत में। सृष्टि तत्व का ज्ञान कि है कौन भगवान, सृष्टि बनी कैसे, कहां से आई, उसको कहते तत्ववेता। सृष्टि तत्व क्या है? भगवान ने 3, जब ब्रह्मा जी को और अनेक अनेक देवताओं को सृष्टि रचने का शक्ति प्रदान करी, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में जो प्रथम कवि थे ज्ञान आरोपित किया। तो 3 सृष्टि बनी, माया सृष्टि, वैराज सृष्टि और उभय सृष्टि। मालूम है आपको कौन कौन सी सृष्टि बनी? बोलिए। माया सृष्टि, वैराज सृष्टि, उभय सृष्टि। जो वैराज सृष्टि है वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनी। उभय सृष्टि में भगवान ने अपने शक्ति आवेश अवतार, नारद मुनि, चतुष्कुमार आदि आदि भगवान ने जन्म दिए। चतुष्कुमारों को, नारद जी को भगवान के 24 अवतारों में भी माना जाता है और शक्ति आवेश अवतारों की श्रेणी में भी आते हैं। तो ये भगवान की उभय सृष्टि है। और वैराज सृष्टि में ब्रह्मा जी को सृष्टि की शक्ति देकर स्थावर, 4 पैर पर चलने वाले, और तिर्यक जो कीट पतंगे होते हैं, मनुष्य और देवता, ये जितनी भी 84 लाख योनियां बनी, ये किस सृष्टि में आती हैं? वैराज सृष्टि में आती हैं। अब माया सृष्टि के अंतर्गत महतत्व और अज्ञान प्रकट हुआ। जो महतत्व था उसमें जब विकार आया तो उसमें एक चीज प्रकट हुई, उसका नाम है अहंकार। जैसे हम बोलते हैं ना, सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो पहले क्या प्रकट हुआ? अहंकार। वो अहंकार जो प्रकट हुआ, फॉल्स ईगो, उस अहंकार के अंदर 3 प्रकार के गुणों को मिलाया गया। पूरी जैसे बढ़िया शेफ खाना बनाता है, माँ बच्चे के लिए बनाती है हींग और तेज पत्ता, इलायची, सारा डाला गया, तब सृष्टि की रचना करी गई। लेकिन उसका बेस क्या था? मान लो पुलाव बनाना है तो बेस क्या है? चावल। तो अहंकार इस सृष्टि का क्या है? बेस है। इसलिए सबसे मुश्किल है उस अहंकार से बाहर जाना। इसलिए एक श्लोक आया भागवत में, सृष्टा सृष्ट सृष्टेषु, वह सृष्टा जिस ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, सृष्टा सृष्टे सृष्टेषु, वह भी खुद अपने अहंकार से मुक्त नहीं हुआ, आसक्त हो गया सरस्वती के प्रति। तो इस संसार की आसक्ति का बंधन, इस संसार में मोह का बंधन, अहंकार को काटना कि हम बड़े एजुकेटेड हैं। 4 दिन चले सीधे रास्ते, फिर टेढ़े हो गए, छोड़ दिया जी आजकल मंदिर नहीं आते, टाइम नहीं है, या कहीं और ढूंढ रहे हैं सुख मिल जाए। तो ऐसे जो लोग हैं वो ये नहीं जान रहे हैं, जितना भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष, निंदा दूरी करेंगे, उतना आप इस संसार के बंधन में खिंच जाएंगे। सृष्टा सृष्टे सृष्टे, स्वयं सृष्टा नहीं बचा, आप क्या बचोगे? अहंकार। तो अहंकार 3 प्रकार के अहंकार को जोड़ा गया, तामस, रजस, सात्विक। ये गुण तो मालूम है।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो तामस अहंकार था, उससे अहंकार में तामस गुण मिलाकर के पंच तन मात्र बनाए गए, पंचभूत बनाए गए। ये शरीर का निर्माण हुआ भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भगवान शब्द को अगर विश्लेषण करें, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। पंच तत्व किससे बने? तामस गुण को अहंकार के मिश्रण से। भाई अब शरीर देख रहे हो आप, सुंदर है, मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स, किससे बना है? तो उसको, जिसका सुंदर शरीर होगा उसको अहंकार होना तो वाजिब है ना, क्योंकि बना ही अहंकार के और तमोगुण के मिश्रण से। इसलिए इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। और पंच तन मात्र यानी पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंचभूत और पंच किससे बने? तमोगुण से। इसलिए आंखें गंदी चीज के प्रति आकर्षण होगी। आप देख रहे हो, रील आ रही हो, कोई अच्छा प्रवचन दे रहा हो, 3-4 मिनट 5 मिनट बाद व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। और कोई भोजपुरी गाने पे नाच रहा हो, उसको देख लेगा 15 मिनट। और एकदम फिल्मी गाने पे डांस कर रहा हो कोई एकदम, और यूथ तो बड़ा अटका हुआ है, वो तो अटका हुआ ही है, इसी उंगली का इस्तेमाल करता रहता है। इसलिए ये उंगली जो है वो भक्ति में इस्तेमाल नहीं होती, माला में नहीं होती, क्योंकि ये व्हाट्सएप के लिए छोड़ी हुई है। पता था भगवान को आने वाले काल में मैं इन्वेंशन करूंगा, तो उस समय लोग जप कर रहे होंगे तो मैसेज कैसे चेक करेंगे? तो उस समय भी उंगली बाहर होती तो उससे चेक हो जाता है। ये जो उंगली है, आप देखो भगवान को जब तिलक लगाया जाता है तो किससे लगाया जाता है? अनामिका से, इस वाली उंगली से। जब स्वयं को तिलक लगाया जाता है किस उंगली से लगाया जाता है? सेंटर वाली से, ऐसे लगाते हैं। ऊर्ध्व पुंड, ऊपर को जाता है, ऊर्ध्व यानी ऊपर, पुंड यानी उंगली, ऊर्ध्व पुंड ऊपर, बीच वाला से। जब किसी आने वाले को, गेस्ट को लगाया तो किससे लगाया जाता है? थंब से लगाते हैं ना, जाओ बेटा विजयी भवा, सामने थंब से लगाते हैं। और ये वाली उंगली का क्या इस्तेमाल है? बोले ये वाली उंगली से प्रेत पूजा होती है। प्रेतों का जब पिंडदान होता है तो इस उंगली से प्रेत पूजा कराते हैं, ऐसे, इस उंगली से। तो हर उंगली का एक काम है। और ये वाली उंगली, ये अहंकार की उंगली से भी भिन्न है। ये उंगली कान में डाल लेते हैं लोग, लेकिन असलियत में हरि भक्ति विलास में लिखा है कि जप में ये छोटी उंगली का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, यानी 3 उंगलियों से ही जप होना चाहिए, ऐसे हरि भक्ति विलास में से लिख रहे हैं। परंतु ठीक है, ये वाली अंदर होती है, बैग में कभी कभी टच होती रहती है, लेकिन इसके लिए अलग बना देते साइड में, ये भी निकल जाती है। लेकिन इसका, क्योंकि प्रेत पूजा की नहीं, इसलिए इसको रखा हुआ है। परंतु ये उंगली प्रेत पूजा के साथ साथ किसकी उंगली है? अहंकार की उंगली है। जब किसी से युद्ध होता है तो सबसे पहले कौन सी उंगली खड़ी होती है? देखो बेटा, देख लूंगा तुझे। ये उंगली अहंकार की उंगली है। इसलिए अहंकार का प्रवेश भक्ति के जीवन में नहीं है, इसलिए उस उंगली को कहा बाहर रखो। ये अंदर गोलोक धाम है, बीड बैग के अंदर, ये अहंकार की उंगली बाहर। तो ये अहंकार है हमारा, और ये अहंकार हमको शरणागत नहीं होने देता। दूसरा, सृष्टि बनाई रजोगुण के साथ मिश्रण होकर, तब पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियों का विवाह गया। पंच ज्ञानेंद्रियां आंखें, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा। और पंच कर्मेंद्रियां कौन सी है? 5 कर्मेंद्रियां जिनसे आप कर्म करते हो, कौन सी है? इतना तो मालूम होना चाहिए। आंख, वाह 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 भाई, ये लोग सब भागवत सुनते हैं। आंख तो ज्ञानेंद्रिय में आ गए। कर्म इंद्रिय, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, वाणी, वाक। वाणी जो है इसका इस्तेमाल होता है, इसमें क्या घुसा हुआ है वाणी में? रजोगुण। इसलिए हमेशा बुरा बोलते रहते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना। लेकिन अपने को खोजे तब तो, जो आत्म साक्षात्कार में नहीं लगा वो अपने को खोज रहा है, वो तो दूसरों में खोज रहा है। अरे प्रभु जी आपको नहीं पता, वाले प्रभु जी में ये गलती है, वो वाली माता जी में ये गलती है। वो तो खोज ही दूसरों को रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या, उसकी वाणी में क्या है? रजोगुण मिश्रित है। और सात्विक सृष्टि जो है वो किसकी बनी हुई है? उससे बना है मन और इंद्रियों के देवता। हर इंद्रिय का एक देवता है। तो जैसे इंद्र जो है वो हमारे हाथों का देवता है, ऐसे अलग अलग मन के देवता स्वयं भगवान है। मनश्च इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, इंद्रियों में कृष्ण कहते मैं ही मन हूं। तो ऐसे अलग अलग देवताओं की सृष्टि। तो जो व्यक्ति इस तत्व को जानता है कि सृष्टि बनी कैसे, कैसे हुआ है ना,
अब कोई बिग बैंग थ्योरी मान रहा है तो वो अतत्ववेता है कि एक बड़ा धमाका हुआ था, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए इतना साल नहीं लगता है ना। हम लोग भी थोड़ा धमाके करते हो, बन जाता बस। धमाके से सृष्टि का निर्माण होना ये अतत्ववेता है। और जो जान रहा है सृष्टि का निर्माण कितने क्रमानुसार, कितनी प्लानिंग से भगवान ने किया है, उसको व्यक्ति को तत्ववेता, जो जान रहा है तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, अवतार क्या है, ब्रह्मा कौन है, जीव तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, शिव कौन है, गुरु कौन है, तो इस तत्व के ज्ञान को कहते हैं तत्ववेता। वेता यानी जानने वाला। और जो केवल ऊपरी रूप से ढूंढ रहा है, पूछते फोन करके, प्रभु जी जब हम कृष्ण भक्त हो गए तो नरसिंह को प्रणाम करना चाहिए, कि नरसिंह कौन है, केशव धृता नरहरि रूपा। प्रभु जी हम तो नरसिंह और कृष्ण की करते हैं, मैं यहां आया हुआ था, बुद्ध भगवान की फोटो प्रणाम करूं? पूछ रहा है। केशव धृता बुद्ध शरीरा। तत्ववेता होगा तो जानेगा ये सब तो एक ही है, तत्ववेता नहीं है तो प्रश्न करता रहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.